नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको सही इंग्लिश बोलनी है, लिखना है, तो इन सभी के लिए आपको मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, मॉडल्स होते क्या है? बहुत से इसे मॉडल्स बोल देते हैं, बहुत से लोग मोडाल्स भी कहते हैं, मॉडल्स भी कहते हैं ना। तो एक्चुअल मॉडल्स होता है, बहुत से लोग मोडाल्स भी कहते हैं। तो ये मॉडल्स आखिर है क्या? ये जो मॉडल्स है वो एक हेल्पिंग वर्ब्स की तरह होती हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है जिनका यूज़ मेन वर्ब के साथ किया जाता है, ताकि जो काम होने वाला है सेंटेंस में, जो काम होने वाला है, उसे ये पता चलता है कि वो काम की संभावना कितनी है, इजाज़त लेना, आवश्यकता, ज़रूरत, ये सब चीज़ जो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है। कहाँ पे कौन से मॉडल्स का यूज़ किया जाता है, उसका रूल क्या है, हर एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। उसका अफर्मेटिव, निगेटिव कौन सा फॉर्म लगता है, और जो एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे आपको देने वाला हूँ, ताकि एक बार में आप जितने मॉडल्स यहाँ पे लगभग 15 मॉडल्स में लेकर आया हूँ, आप पूरे को अच्छी तरीके से समझ जाओगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, तो आज की क्लास स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि यदि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको केवल बताने वाला हूँ मॉडल्स कौन कौन से हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला मॉडल्स कौन सा हमारा? कैन। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका यूज़ कैसे करना है, सब बाद में। कैन ये अफर्मेटिव है, इसका निगेटिव बनाना है तो हम कैन नॉट क्या करेंगे, कैन का कैन नॉट हो जाएगा, और इसके साथ जो वर्ब रहेगा, जैसे प्ले है, गो है, रन है, तो ये जो भी वर्ब है, काम हो रहा है, उसका हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। जैसे प्ले का प्लेड नहीं होगा, गो का वेंट नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। तो फर्स्ट फॉर्म लगाना, ये चीज़ भी ध्यान देना जरूरी है। पता चल रहा है आप कैन का यूज़ तो कर रहे हो, सही कर रहे हो, लेकिन फॉर्म को आप फर्स्ट की जगह थर्ड, सेकंड कर दिए तो गलत हो जाएगा। सेकंड, कैन कहीं पास्ट में होता है कुड, ठीक है, कुड। कुड का हम यदि निगेटिव बनाते हैं तो कुड नॉट हो जाएगा, कैन नॉट वैसी कुड नॉट, और यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। थर्ड, कुड हैव। देखिए कैन, कुड, कुड हैव, तो कंफ्यूज हो रहे हो, सब क्लियर हो जाएगा आज। कुड हैव, इसका जब निगेटिव बनाते हैं हम तो कुड नॉट हैव, ऐसे नहीं करेंगे जैसे कुड के बाद नॉट लगा दिए, कैन के बाद नॉट लगा दिए, तो कुड हैव नॉट नहीं होगा, कुड के बाद ही नॉट लगे, कुड नॉट फिर हैव, और इसमें थर्ड फॉर्म लगता है। हैव है तो थर्ड फॉर्म लगेगा, केवल जो हैव टू वाला आता है उसमें छोड़ के, अभी आपको पता चल जाएगा, तो आप ध्यान देंगे, हैव है तो थर्ड फॉर्म लगाना है। इसी प्रकार से और कौन से हैं? मे या फिर माइट का यूज़, मे का यूज़ करते हैं, माइट का यूज़ करते हैं। जब इसका निगेटिव बनाते हैं हम तो नॉट जोड़ देते हैं, मे नॉट या फिर माइट नॉट, और इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है वर्ब का। फिर आता है मे हैव, माइट हैव, ये केवल मे माइट था, यहाँ पे हैव जुड़ा हुआ है। मे हैव का यूज़ कब करते हैं बताऊंगा, माइट हैव का ही बताने वाला हूँ। इसका जब निगेटिव बनाएंगे तो हम मे नॉट हैव, माई नॉट हैव कर देंगे, ठीक है बाद में आएगा, मे के साथ नॉट, माई के साथ नो, और इसमें भी थर्ड फॉर्म आएगा, क्योंकि हैव का यूज़ किया गया, थर्ड फॉर्म आएगा। फिर शुड का यूज़, शुड का यूज़ तो हमेशा स्टोरी में आपको बताते हैं शुड का यूज़ कैसे करते हैं। इसका निगेटिव बनाते हैं हम शुड नॉट लिखेंगे, शॉर्ट में शुडंट, कुडंट ऐसे भी बोलते हैं सभी को, इसे कैंट बोलते हैं, लेकिन हम अभी फुल फॉर्म में ही जानेंगे, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। शुड नॉट, इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे वर्ब का। फिर शुड हैव का यूज़ किया था, शुड, शुड नॉट, शुड हैव, और इसका जब निगेटिव बनाते हैं शुड नॉट हैव हो जाएगा, और इसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा क्योंकि हैव का यूज़ किया गया। फिर देखिए मस्ट का यूज़ हम बताने वाले हैं आपको, उसका निगेटिव बनेगा तो मस्ट नॉट होगा, और फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। आगे देखते हैं 9th में, मस्ट हैव, मस्ट नॉट है वो आपका थर्ड फॉर्म। देखिए इसी में ही आपको समझ आ रहा है किसके साथ हमें नॉट कहाँ पे लगा, निगेटिव कौन सा फॉर्म, यहीं पे आपको चार्ट भी दे दूंगा बाद में आपको। फिर आता है यूज़ हैव टू, हैज़ टू, हर बार बताता हूँ आपको हैव टू, हैज़ टू का यूज़ कब करना है। इसका निगेटिव बनेगा तो हैज़ नॉट टू, हैव नॉट टू, और इसमें फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होगा। कहीं पे सेकंड फॉर्म आपको नहीं मिल रहा होगा, फर्स्ट या थर्ड ही मिल रहा होगा। फिर यहाँ पे देखिए विल हैव टू, अब आप बोलेंगे सर हैव है थर्ड फॉर्म, नहीं, यहाँ पे जो हैव टू, हैज टू एक साथ है, हैव का अलग से यूज नहीं कर रहे हैं, हैव टू एक साथ है, इसलिए हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, विल हैव टू या फिर विल नॉट हैव टू, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म। अब आप बोलेंगे सर हैव टू का विल हैव टू हो गया, विल हैज टू का कहाँ बताया आप, नहीं, विल हैज टू कभी नहीं होता, हम विल हैव टू का ही यूज करते हैं, ये भी आप ध्यान दीजिए। फिर आता है विल बी एबल टू, इसका यूज हम कब करेंगे बताने वाला हूँ। विल बी एबल टू, इसका निगेटिव हो जाएगा, विल के बाद नॉट लगा दीजिए, विल नॉट बी एबल टू, फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। फिर देखते हैं यूज टू, तो यूज टू आपको पता है, बहुत सारी स्टोरी में आपको बताता हूँ यूज टू का यूज। उसका जब निगेटिव बनाएंगे तो क्या, डिड नॉट यूज टू, डिड नॉट यूज टू, आप ऐसे नहीं करेंगे यूज टू नॉट, सब में नॉट लगा, नहीं, अलग अलग का अलग अलग यूज होता है, क्योंकि निगेटिव ये पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट का वर्ड है, तो हम यहाँ पे क्या करें, डिड नॉट यूज टू, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए यूज टू लिखा हुआ है,
लेकिन हम यहाँ पे यूज टू लिख रहे हैं, यहाँ पे ईडी नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि जब हम निगेटिव बनाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, सेकंड का यूज़ नहीं करते। अफर्मेटिव में सेकंड रहता है, इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट का यूज़ करते हैं। नीड का बताने वाले यूज़, नीड का यूज़ हम कब कब कैसे कैसे करते हैं, इंग्लिश में डोंट नीड फर्स्ट फॉर्म। डेयर टू का यूज़ कब करते हैं वो बताऊंगा, तो उसका निगेटिव जब बनाएंगे तो हम डोंट डेयर टू कर देंगे और फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। तो यहाँ पे आपने देखा 15 मॉडल्स। अब इसका हम यहाँ पे यूज़ देखने वाले हैं, कब क्या यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए मे यानी भी सकना होता है, कैन यानी भी सकना होता है ना। कोई काम कर सकते हो, यहाँ पे कुछ चीज़ हो सकता है, तो हमें कैसे पता चलेगा सर मे यानी भी सकना, कैन यानी भी, कहाँ पे कैन कहाँ पे मे का यूज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैन, कुड और कुड हैव, क्योंकि ये एक ही कैटेगरी का है, कैन से रिलेटेड ही है, तो इनका हम यूज़ देखते हैं। चलिए पेज टर्न करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे सर कौन से बुक से आपने उठाया? बुक से नहीं उठाया भी, मैंने इसे खुद ही पूरा तैयार किया है, अलग अलग सेंटेंसेस अपने हिसाब से जो जो मुझे इजी लगा, और इसे फिर मैंने आपके लिए यहाँ पे लाया है। इसे मैं प्रिंट करता हूँ, देखिए प्रिंटर है मेरे पास, तो मैं सीधा प्रिंट करके इसे रख लेता हूँ। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि सर बुक से फोटोकॉपी की है, ये तो भी आप खोज लीजिए किसी बुक में, ये आपको मिलता है तो, है ना, वो कॉपीराइट आ जाता है। वैसे भी यदि किसी बुक का मैं यदि उतारूंगा डायरेक्ट सीधा सीधा तो सीधा कॉपीराइट आ जाता है, और फिर हमारे ऊपर अलग अलग, मतलब आप समझ सकते हैं चैनल को भी नुकसान है, या कोई पर्सनल भी हमारे ऊपर कुछ केस कर सकता है, क्योंकि भाई मेहनत से बेचारे वो भी बनाते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे बुक लेके ऐसे आपको रटवा दिए, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, हमें खुद से बनाना पड़ता है। चलिए देखते हैं। कैन का यूज़ हम करते हैं सकता है, यानी कि कोई अपनी एबिलिटी बताता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या ये नहीं कर सकता हूँ। कुड का होता है कर सका या कर पाया, मैं ये नहीं कर सका, या मैं ये कर सका, मैं ये कर पाया नहीं कर पाया, कुड का यूज़ करते हैं। कुड हैव का यूज़ कब करते हैं? जब आप कोई काम कर सकते थे लेकिन आपने उस काम को नहीं किया। ये तीनों का यूज़ अभी आपको बताने वाला हूँ, हर एक चीज़ क्लियर होने वाला है। सबसे पहले देखते हैं कैन का कि क्या कर सकते हैं। जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, अपनी एबिलिटी बता रहे हो, क्षमता बता रहे हो कि हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो आप कैन का यूज़ करोगे। और मैंने पहले ही आपको वहाँ पे दिखा दिया है कि फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। देखिए आई कैन, मैं सकता हूँ, स्पीक यानी बोल, तो यहाँ पे स्पीक का ना स्पोक हो रहा है ना स्पोकन हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, तो एकदम निश्चिंत रहिए। जहाँ पे हैव आ रहा है वहाँ पर ही थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, केवल वो हैव टू वाले को छोड़ के, बस निश्चिंत हो जाइए। फर्स्ट फॉर्म आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोल सकता हूँ। आप जो मर्जी इससे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट, तुम अच्छा तैर सकती हो। ठीक है, तो लड़का हो चाहे लड़की, हम यू का यूज़ करेंगे तुम के लिए। यू कैन स्विम वेल, वेल यानी अच्छा, अच्छी जगह था, स्विम, तो देखिए कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म। फिर हम मुकाबला जीत सकते हैं। वी कैन विन, हम जीत सकते हैं। द मैच यानी हम मैच जीत सकते हैं, मुकाबला जीत सकते हैं। क्लियर हो गया? कैन का आप बहुत सारा ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हो। चलिए देखते हैं कुड का क्या हुआ। मैं दूध नहीं पी सका, या मैं दूध नहीं पी सकता था, इस थोड़ा जूम कर लूँ क्या इतना, हाँ, मैं दूध नहीं पी सका, तो आई कुडंट ड्रिंक मिल्क, तो कुड का यूज बता रहा हूं लेकिन उसमें निगेटिव सेंटेंस का यूज किया गया है, तो कुड का क्या था, कुडंट, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, हम उसे देखिए ये कुड होता है, हम नॉट, कुड नॉट, तो जब हम शॉर्ट में लिखते हैं तो क्या करते हैं, केवल हम जब शॉर्ट बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे हम डी तक लिख लिए, एन को भी लिख लिए, ओ की जगह हम ऐसे कॉमा लगा देते टी, लेकिन इसे कुडंट बोलेंगे शॉर्ट में, तो बस वही हो जाता है एक्चुअल में। तो मैं दूध नहीं पी सका, आई कुडंट ड्रिंक मिल्क। मैं दूध पी सका, तो यहाँ पे क्या था, मैं दूध पी सका, तो यहाँ पे था आई कुड ड्रिंक मिल्क, ऐसे, या क्लियर हो गया। फिर दूसरा, अपने पिताजी की वजह से वो जीत सका, अपने पिताजी की वजह से वो जीत सका, तो ही कुड विन बिकॉज ऑफ हिज फादर, बिकॉज ऑफ के कारण, तो ही कुड विन, अपने जीत सका, दौड़ सका, भाग सका, तो सका। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं कुड हैव का यूज। कुड हैव का यूज कब करते हैं, जब कोई काम कर सकते थे लेकिन वो काम आपने नहीं किया। जैसे मैं उसके घर जा सकता था, मैं उसके घर जा सकता था लेकिन नहीं गया, जा सकता था लेकिन नहीं गया, तो ऐसे सेंटेंस जब आएंगे तो आप कुड हैव का यूज करोगे। लेकिन ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए विन फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, लेकिन यदि हैव है तो हम गो की जगह गो, वेंट, गॉन थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे, हैव है तो थर्ड फॉर्म। तो देखिए आई कुड हैव गॉन, मैं जा सकता था, टू हिज हाउस, उसके घर जा सकता था, बट आई डिडंट, लेकिन मैं नहीं गया, आई डिड नॉट, तो नहीं गया, सेकंड फॉर्म। वह अच्छी इंग्लिश बोल सकता था, यहाँ बोलेंगे सर थर्ड फॉर्म क्यों लगा रहे हो, भाई ये सेंटेंस अलग है, जा सकता था, और ये अलग है, ठीक है। वह अच्छी इंग्लिश बोल सकता था लेकिन नहीं बोला, तो देखिए वो कर सकता था लेकिन काम नहीं किया। ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम कुड हैव का यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। ही कुड हैव स्पोकन गुड इंग्लिश, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो ही कुड हैव स्पोकन गुड इंग्लिश, वो अच्छी इंग्लिश बोल सकता था, बट डिड नॉट, लेकिन नहीं किया, नहीं बोला।
क्लियर हो गया। कैन, कुड, कुड हैव। आगे बढ़ते हैं, मे, माइट। देखिए मे का और बहुत सारा यूज़ होता है, जैसे कि हम आपको बता दें मे का यूज़ हम बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर। तो जब हम किसी से परमिशन लेते हैं, किसी अनुमति लेते हैं, वहाँ पर भी मे का यूज़ करते हैं। तो वो अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, लेकिन आपको समझा जरूर रहा हूँ, लेकिन उसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नहीं लाया हूँ। बोल रहा हूँ मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, मे आई सिट, क्या मैं बैठ सकता हूँ, मे आई सी योर बुक वंस, मैं क्या आपकी पुस्तक एक बार देख सकता हूँ, है ना। मे आई हैव योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। तो ये सब मे का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं भी आपको वो नहीं समझाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे मे माइट का यूज़ क्या होता है, संभावना बताने के लिए। सकता है, वहाँ पर भी सकता है, तो सर यहाँ पे कैन का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे वो एबिलिटी बता रहा है, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ये चीज़ नहीं कर सकती। यहाँ पे मे माइट का यूज़ संभावना, ऐसे हो सकता है, कम हो सकता है, जब वो मेरे घर आ सकता है, शायद आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो संभावना बता रहा है, वो एबिलिटी नहीं बता रहा है कि वो घर आ सकता है, उसके में हिम्मत है, चल के, नहीं, वो संभावना बता रहा है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो सो भी सकता है, नहीं भी सो सकता, घर पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ऐसी संभावना, पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम मे या माइट का यूज़ करते हैं। मे यानी थोड़ा सा, है ना, संभावना ज़्यादा है, माइट यानी बहुत कम संभावना है, शायद ही आएगा, ऐसे यूज़ करते हैं। चलिए यूज़ करते हैं। अच्छा, मे हैव भी बचा हुआ है, मे हैव, माइट हैव, यानी वो ये चीज़ कर सकता था, ऐसे हो सकता था, लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ। सेम उसके जैसे, कुड हैव के जैसे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मे और माइट का देख लेते हैं। आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, तो ऐसे नहीं बोलेंगे, कैन नहीं बोलेंगे सर। इट में रेन टुडे या फिर इट माइट रेन टुडे बोलेंगे, दोनों में अंतर क्या है। इट में रेन टुडे यानी ज़्यादा संभावना है कि हाँ बारिश हो सकती है, लेकिन इट माइट रेन टुडे यानी शायद बारिश हो सकती है। माइट यानी थोड़ी कम संभावना है, मे यानी थोड़ी ज़्यादा, बस इतना ही अंतर है। अब इसमें तो पता नहीं चला संभावना कितना, लेकिन आपके मन में क्या है, आप क्या बोलना चाह रहे हो, उसके हिसाब से अब यदि आप बोलोगे ना इट माइट रेन टुडे, तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि हो सकता है बारिश हो, एकदम कन्फर्म थोड़ा। और इट में रेन टुडे तो आपको लग रहा है हाँ हो सकती है, थोड़ा सा कन्फर्म, ऐसे बस इतना ही अंतर है मे और माइट में, ज़्यादा कम। दूसरा, राहुल शायद आज मेरे घर आ सकता है। शायद यानी संभावना बहुत कम है, राहुल आज मेरे घर आ सकता है, ऐसे बोलता तो हम मे का यूज़ करते, लेकिन राहुल शायद मेरे घर आ सकता है यानी पॉसिबिलिटी कम है, तो कम है तो माइट का यूज़ करेंगे। राहुल माइट कम टू माई हाउस टुडे, और आप देख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। रेन, कम, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक के। अब यहाँ पे देखिए, जब हम मे हैव या माइट हैव का यूज़ कब करते हैं, कुछ काम हो सकता था लेकिन वो काम नहीं हुआ। जैसे कल बारिश हो सकती थी, कल बारिश हो सकती थी लेकिन नहीं हुई, तब हम मे हैव या माइट हैव का यूज़ करेंगे। और ध्यान देना है, हमें रेन नहीं लिखना है या फिर गो नहीं लिखना है, उसका थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे इट मे हैव रेन येस्टरडे, कल बारिश हो सकती थी बट इट डिडंट, लेकिन नहीं हुई। या फिर इट माइट हैव रेन येस्टरडे बट इट डिडंट। क्लियर हो गया, वही चीज़ है। ज़्यादा संभावना है तो मे हैव का, कम है तो माइट हैव का। वैसे यहाँ पर भी आप बना सकते हो, राहुल शायद कल मेरे घर आ सकता था लेकिन नहीं आया, तो राहुल माइट हैव होता। और कम का क्या होता, कम का थर्ड फॉर्म तो कम ही होता है, कम केम कम ही होता, तो टेंशन ही नहीं है, कम टू माई होम बट ही डिडंट, ऐसे। क्लियर है। अब चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, मे, माइट और मे हैव या माइट हैव एकदम क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, शुड का यूज़। शुड का तो हर बार बताता हूँ, जब हम किसी को एडवाइस देते हैं कि भैया आपको ये करना चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। आप बोलेंगे सर निगेटिव सेंटेंस नहीं बता रहे हो, तो निगेटिव का तो मैंने आपको रूल बता दिया है। जैसे यहाँ पे आपको कुछ समझा दूंगा मैं भी, आपको समझ आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शुड यानी चाहिए, किसी को एडवाइस दे रहे तुम्हें ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो शुड नॉट। शुड हैव, तुम्हें ये करना चाहिए था लेकिन तुमने ये काम नहीं किया, ऐसे टाइप में चाहिए था। चलिए देखते हैं, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, तो यू शुड लर्न इंग्लिश, फर्स्ट फॉर्म में लगेगा, यू शुड लर्न इंग्लिश, तो शुड का यूज करें, चाहिए, लर्न फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे यदि बोलते तुम्हें इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए थी, तुम्हें इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए, तो आप क्या बोलते हैं यहाँ पे, यू शुड नॉट लर्न इंग्लिश, है ना, तुम्हें इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, यू शुड नॉट लर्न इंग्लिश। क्लियर हो गया। ये फर्स्ट फॉर्म है, थी नहीं बोल रहा हूँ ना, वो थी धोखे से बोल दिया था, चाहिए है या चाहिए ये प्रेजेंट के लिए। अब यहाँ पे सेम, हाँ यहाँ पे देखिए नहीं चाहिए थे, हम शुड नॉट लगा दिए। अब इसी का चाहिए, ये प्रेजेंट में बात हो रही है। पास्ट में यदि बोलते हैं तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, तुम्हें इंग्लिश सीखने चाहिए थी, तब हम शुड हैव का यूज करेंगे। यू शुड हैव लर्न इंग्लिश, दोनों में अंतर क्या है, शुड हैव लगा है तो लर्न का लर्न हो गया, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ईडी लगता है, लर्न। और यदि केवल
प्रेजेंट में है, शुड चाहिए तो हम शुड लर्न फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। वो आप चार्ट पे देखोगे एकदम से समझ आएगा। यहीं पे होता तुम्हें इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए थी तो यू शुड नॉट हैव लर्न इंग्लिश, बस ऐसे हो जाता। चार्ट देखा, समझ आ गया। अब फिर वो जैसे बोल रहा हूं, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो हम यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, यू मस्ट नॉट, नहीं यहाँ पे शुड नॉट का यूज होगा। यहाँ पे धोखे से मैंने इसे क्या कर दिया, मैंने शायद मस्ट लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे शुड का यूज होगा, मैंने धोखे से मस्ट लिख दिया है, तो इसे आप शुड ही मानिए। मस्ट का यूज भी आपको बताऊंगा। मस्ट यानी एकदम जरूर जब यूज हो तो मस्ट की। यू शुड नॉट लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन यदि बोल रहे तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, निगेटिव है, पास्ट टेंस भी है, तो यू शुड नॉट हैव लाइड, तो लाई का लाइड हो गया थर्ड फॉर्म, सेकंड में ये होता है, थर्ड में ये होता है। आप क्लियर हो गया। शुड का यूज कब करते हैं, प्रेजेंट टेंस में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए शुड नॉट, लेकिन कुछ चीज करना चाहिए था तो शुड हैव, नहीं करना चाहिए तो शुड नॉट हैव। ये है आपका शुड हैव या शुडंट या शुड नॉट हैव। क्लियर हो गया। निगेटिव भी और अफर्मेटिव भी दोनों क्लियर हो गया। शुड का यूज अब कभी नहीं भूलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम आते मस्ट में। अभी जो आपको मस्ट बता रहा था ना, वो यहाँ पे है मस्ट। मस्ट में भी चाहिए, हम बोलते हैं कि हाँ आपको करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एडवाइस वगैरह तो दे रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एकदम आप थोड़ा सा फोर्स कर रहे हैं कि आपको ये जरूर करना चाहिए। लिखा नहीं होगा कि आपको जरूर करना चाहिए, लिखा भी होगा या नहीं भी लिखा होगा, तो आपको समझना चाहिए वो चीज़ जरूरी है कि यदि वो चीज़ जरूरी है, आप बोल रहे हो, थोड़ा फोर्स कर रहे हो, नहीं ये चीज़ आपको जरूर करना चाहिए, तो आप शुड का यूज़ नहीं करें, वहाँ पे मस्ट का यूज़ करेंगे। देखिए जैसे हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो भाई इसके लिए क्या यहाँ पे जरूर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है ना ये जरूर है, ये जरूरी है। जरूरी नहीं है माता पिता की सेवा का, जरूरी है ना, तो यदि जरूरी है तो हमको मस्ट का यूज़ करना है, शुड का यूज़ नहीं करना चाहिए। यदि ऐसे बोल रहा हूँ मैं आपको माता पिता की सेवा का एडवाइस बस दे रहा हूँ तो शुड का यूज़ होगा, बट हम यहाँ शुड का नहीं मस्ट का यूज़ करेंगे। जरूर सेवा करनी चाहिए, लिखा नहीं है, लेकिन हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। वी मस्ट सर्व आवर पेरेंट्स, लेकिन सर फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, हैव होता तो थर्ड फॉर्म। जैसे तुम्हें जरूर आना चाहिए था, आना जाना आना दोनों को मैं कम और गो का यूज़ कर लेंगे, सॉरी मस्ट हैव है तो थर्ड फॉर्म। तुम्हें जरूर आना चाहिए था, ये प्रेजेंट है, पास्ट है, तो यू मस्ट बस नहीं होगा, हैव भी जोड़ेंगे। यू मस्ट हैव कम, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, कम केम कम। यहाँ पे ऐसे होता तुम्हें जरूर जाना चाहिए था तो क्या हो जाता, यू मस्ट हैव गॉन, गो वेंट गॉन, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होता है गो, सेकंड होता है वेंट, थर्ड होता है गॉन, हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ये तो आपको पता है क्योंकि फर्स्ट होता है आपका कम, सेकेंड होता है केम, थर्ड भी होता है कम, तो हम थर्ड का यूज़ कर रहे हैं, सीधी सी बात है। ये तो घबराइए नहीं, यहाँ पे सर हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म क्यों लगा दी, कई बार ऐसा होता है, लेकिन अब क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको समझ जाना है, प्रेजेंट में है तो आप मस्ट का यूज़ करेंगे। पास्ट में कुछ चीज़ आपको ज़रूरी चाहिए था तो हम यहाँ पे मस्ट। इसको निगेटिव यदि बनाते, मान लीजिए की बात है तुम्हें जरूर नहीं आना चाहिए था, तो आप क्या लिखते, यू मस्ट नॉट हैव कम, बस हो गया, और क्या बात है। यहाँ पे मान लीजिए हमें अपने माता पिता की सेवा नहीं करनी चाहिए थी, मान लो ऐसे होता, हम क्या करते, वी मस्ट नॉट सर्व आवर पेरेंट्स, बस यही तो लिखते और क्या करते, बाकी सब तो सेम रहता। देखिए निगेटिव बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत इजी है, हर बार इसका यूज़ करते हैं, फिर भी समझना जरूरी है जिन्हें नहीं पता है। यदि आपको ऐसे बोलना है ना, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, खेलना पड़ता है, रोना पड़ता है, इस टाइप का यदि सेंटेंस आता है तो आपको हैव टू या हैज टू, देखिए एक साथ लिखा हो ना हैव टू या हैज टू, केवल हैव या हैज नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, थर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बस, नहीं तो बाकी सब में हैव में आप थर्ड फॉर्म का यूज़ किया। देखिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बोलेंगे सर हैव टू और हैज टू कैसे पता चले, हैव किस साथ लगाना, हैज टू सबको पता है, आपको पता नहीं है तो बता रहा हूँ। आई यू वी दे है ना, या प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, उन सभी के साथ हम हैव टू लगाते हैं। जैसे आई हैव टू, यू हैव टू, वी हैव टू, दे हैव टू, बॉयज हैव टू, बहुत सारे हैं। हैज टू की यूज़ कब करते हैं, ही हैज टू, सी हैज टू, ही सी इट किसी का नेम है, सिंगुलर है ना, थर्ड पर्सन है तो हम हैज टू का यूज़ करते हैं। बस ये ध्यान देना है, बाकी मतलब दोनों का वही है, करना पड़ता है या फिर कुछ काम करना है। जैसे मुझे स्कूल जाना है लिखा हुआ है ना, ध्यान देंगे, या मैं बोल रहा हूँ मुझे स्कूल जाना पड़ता है, दोनों के लिए यही बनेगा। आई, अब आई है तो हैव टू लगेगा, आई हैव टू फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, आई हैव टू गो टू स्कूल, अब स्कूल के पहले टू लगाते पता है,
आई हैव टू गो टू स्कूल प्रीपोजिशन है। उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है, उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है प्रेजेंट टेंस है तो हम हैव टू हैज टू का यूज करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ उसे, लड़का है, पढ़ती है तो फिर सी आता। ही है तो हम, क्योंकि ही के साथ हैव टू लगता है, हैज टू लगेगा। ही हैज टू फर्स्ट फॉर्म ही आएगा प्ले क्रिकेट, ही हैज टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है। क्लियर हो गया। आप कितने सारे चीज यहाँ पे बना सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीजें। अब मान लीजिए यहीं पे आता मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता है, तो आपको क्या करना है, आई हैव नॉट टू, है ना, आई हैव नॉट टू गो टू स्कूल। बस ऐसे आप कितने सारे बना सकते हैं। आप यहाँ पे नॉट टू है, नॉट टू है, ऐसे बनाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं आई हैव नॉट टू। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया। हैव टू हैज टू का नेगेटिव भी बता दिया आपको कि हैव नॉट टू लगाना है। अब हैड टू कब करते हैं, कुछ करना पड़ता है तो हैव टू हैज टू। कुछ करना पड़ता था, कुछ करना पड़ा, अरे मुझे दौड़ना पड़ा, खाना पड़ा, रोना पड़ा, पढ़ना पड़ा, या मुझे दौड़ना पड़ता था, मुझे खेलना पड़ता था, तो ये पड़ता था, इसके लिए हम हैड टू का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं, सबके साथ हैड टू लगे, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, किसी का नेम हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए देखते हैं। मुझे घर जाना था ऐसे बोलो, चाहे मुझे घर जाना पड़ता था ऐसे बोलो। आप हैड टू का यूज़ करोगे, सब्जेक्ट कुछ भी रहे। आई हैड टू फर्स्ट फॉर्म में लगे गो टू, आई हैड टू गो होम, होम के साथ टू नहीं लगाते जाता था, आई हैड टू गो होम। मुझे स्कूल जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू स्कूल ऐसे होता। मुझे लड़ना पड़ता था या मुझे लड़ना पड़ा तो आई हैड टू फाइट, आई हैड टू फाइट। अब यहाँ पे आप कितने सारे सेंटेंसेस आराम से आप बना सकते हो, बहुत सारे। ठीक है। जैसे कि आप बोलोगे कि मुझे दूध पीना पड़ता था, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई हैड टू ड्रिंक मिल्क। मुझे पुस्तक पढ़ना पड़ता था, आई हैड टू रीड बुक। बनाते जाइए, बनाते जाइए। अब सेम ये हो गया, प्रेजेंट की बात हो गई, हैव टू हैज टू। ये पास्ट की बात हो, करना पड़ता था। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ करना होगा, तो हम विल हैव टू का यूज़ करेंगे। और आपको पहले ही बता दिया हूँ, विल हैज टू होगा ही नहीं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहे, हम सबके साथ विल हैव टू ही लगाएंगे, विल हैज टू नहीं लगाना है। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम खत्म, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हैड टू के साथ, विल हैव टू के साथ। बस यहाँ पे समझना है किसके साथ है, किसके साथ है। चलिए देखते हैं। मुझे गाँव जाना पड़ेगा या मुझे गाँव जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू, तो देखिए विल हैव टू तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्जेक्ट सब फर्स्ट फॉर्म में लगा। आई विल हैव टू गो टू द विलेज। तुम्हें इंग्लिश सीखनी होगी, चाहे होगी बोलो, करना होगा बोलो, पड़ेगा बोलो, गा गा आ रहा है लास्ट में तो समझ जाइए फ्यूचर टेंस में। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी होगी। मुझे, है ना, मुझे कार चलानी होगी या मुझे कार चलानी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, आई विल हैव टू ड्राइव द कार। हो गया क्लियर। यहां तक आपको समझ आ गया। आप इसी को नहीं करना है तो आप क्या कर दो, आई विल नॉट हैव टू गो टू द, मुझे स्कूल, मुझे गांव जाना नहीं पड़ेगा। यू विल क्या आ जाएगा, यू विल हैव, है ना, यू विल हैव नॉट टू लर्न, यू विल हैव, सॉरी इसे मैं गलत बोल रहा था, वही बोल रहा मैं कि यहाँ पे क्या आएगा, यू विल नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश। यहाँ पे हैव का ध्यान आ गया था पहले, तो विल के बाद नॉट लगाना है। ठीक है, आपको क्लियर है। यू विल नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश, वहाँ पे चार्ट में भी दिया हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। अब चलिए ये तो आपको समझ आ गया। अब बढ़ते हैं वुड लाइक टू, इसके बाद एक दो बचे फिर हो जाएगा। वुड यू लाइक टू, हम ऐसे पूछते हैं ना, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू। सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या आप चाहेंगे, क्या आप ये करना चाहेंगे, क्या आप दूध पीना चाहेंगे, क्या आप चाय पीना चाहेंगे, क्या आप घूमना चाहेंगे, क्या आप पढ़ना चाहेंगे, क्या आप मेरे साथ मूवी देखना चाहेंगे। आप यदि किसी से कुछ पूछ रहे हो, उसकी स्थिति मन की, है ना, कि आप क्या करना चाहोगे, तो आप वुड यू लाइक का यूज़ करेंगे। देखिए जैसे, क्या आप एक कप चाय पीना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू, यहाँ तक बोल दीजिए, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। हैव, बोले हैव यानी ऐसे ड्रिंक का कप ऑफ टी नहीं बोलते हैं, हैव यानी लेना पीना, ऐसे हम सबके लिए हैव का यूज़ करते हैं। डिनर, हैव अ डिनर ऐसे बोलते हैं, डिनर को भी ऐसे ईट अ डिनर ऐसे नहीं बोलते हैं, तो हैव का यूज़ करते हैं। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, एक कप चाय पीना चाहेंगे। क्या आप उस फिल्म का ट्रेलर देखना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू वॉच यानी देखना, फर्स्ट फॉर्म में लगेगा द ट्रेलर ऑफ दैट मूवी, उस मूवी का ट्रेलर देखना चाहेंगे। क्या आप उस किताब को पढ़ना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू पहले बोल दीजिए, वुड यू लाइक टू पहले लिख दीजिए, रीड दैट बुक, उस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। बस वुड यू लाइक टू में आप कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं।
और नहीं चाहेंगे तो नॉट लगा देते हैं, आपको पता है यहाँ पे निगेटिव बनाने के लिए। अब चलिए यूज टू का यूज़, ये भी आपको पता है। यूज टू का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम अपने पुरानी बातों को बताते हैं। अरे मैं पहले ऐसे किया करता था बेटा, छोटा था तो मैं क्रिकेट खेला करता था, पहलवानी किया करता था, घर में सोया करता था, पढ़ा करता था, पहले की बात बता रहे हो आप। तो जब आप पास्ट की कोई बात बताते हो, कोई ऐसे करता था, ऐसे किया करता था, तो हम यूज टू का यूज़ करते हैं, यूज टू। और इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। आपको पता है ना, मॉडल्स में आपको पता है सिर्फ एक ही जगह थर्ड फॉर्म का, मतलब थर्ड फॉर्म में आपको प्रॉब्लम होती है हैव टू हैज़ टू में, जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में लगता है। बाकी जहाँ जहाँ हैव है या हैज़ है तो आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। चलिए देखते हैं यूज टू का यूज़ क्या किया करते थे। वह रोज़ योगा किया करता था। ही यूज टू डू यानी करना, योगा एवरी मॉर्निंग। रोज़ सुबह होगा यहाँ पे, रोज़ सुबह, ऐसे भूल गया हूँगा, रोज़ सुबह योगा किया करता था। मैं क्रिकेट खेलता था, मैं क्रिकेट खेला करता था, तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। मैं सुबह जल्दी उठता था। आई यूज टू गेट अप, गेटअप यानी होता है उठना, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग तो सुबह जल्दी, तो आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। मैं मान लीजिए यहाँ पे आता है कि भाई मैं, मान लीजिए यहाँ पे आप ऐसे बोल रहे हो कि मैं आम खाया करता था, बचपन में आम खाता था, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आई यूज टू ईट मैंगो। आप बहुत सारे सेंटेंसेस आप इससे बना सकते हो। यूज टू बहुत ही ईजी है, यूज टू का आप यूज़ करके बहुत सारे सेंटेंसेस आसानी से आप बना सकते हो। चलिए अब दो और बचा है, हम नीड और डेयर टू का यूज़ करेंगे। और यूज टू का तो आप हमेशा स्टोरी वगैरह में आप देखते ही रहते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस आपको उसमें मिलते ही रहते हैं कि आप कितने सारे आप उससे बना सकते हो। और इसी का निगेटिव बनाते मान लो यूज टू का, वो स्कूल नहीं जाता था, तो ही डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल, ही डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल। तो वहाँ पे यूज नहीं करेंगे, यूज टू लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पे बताया निगेटिव जब बनाना है तो क्या करना है ना। यहाँ पे देखिए यूज टू जो लिखा हुआ है, तो जब हम निगेटिव बनाएंगे तो बस डिड नॉट यूज टू कर देंगे, यूज नहीं, यूज्ड, ईडी हट जाएगा, बस ये करना है। चलिए नीड के उदाहरण, नीड का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम बोलते हैं मुझे ज़रूरत है। वैसे भी नीड का मतलब ये होता है ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे इस काम की ज़रूरत है, तो नीड का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे रोज़ व्यायाम की आवश्यकता है, मुझे ज़रूरत है, रोज़ मुझे एक्सरसाइज की ज़रूरत है, तो बस आई नीड टू एक्सरसाइज एवरी डे, नीड टू, ऐसे नीड टू का यूज़ करेंगे। अब यही मान लीजिए मुझे रोज़ व्यायाम की आवश्यकता थी, तो आई नीडेड टू, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म कर दीजिए। मुझे ज़रूरत होती है तो ऐसे ही जोड़ दीजिए, क्लियर है। होगी तो विल जोड़ दीजिए, ऐसे होगा। अब देखिए उसको आज रात को समय पर घर वापस जाने की आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो ही नीड्स टू कम बैक होम ऑन टाइम टुडे, फर्स्ट फॉर्म है तो हम नीड्स, उसे ज़रूरत है, ही के साथ ता है, ती है लिखा हुआ है ना, तो हम ऐसे ही इसके ज़रूरत है। उसको नौकरी की आवश्यकता है ताकि वह अपने परिवार का ख्याल रख सके। ही नीड्स अ जॉब, उसे एक जॉब की ज़रूरत है, टू टेक केयर ऑफ इस फैमिली, टेक केयर है ध्यान रखने की, तो नीड यानी जरूर, आपको किसी भी चीज़ की जरूरत है नीड का यूज़ कीजिए। वैसे डेयर टू का एक ही एग्जाम्पल मैंने लिया है, ज़्यादातर आप यूज़ कर सकते हैं किसी को हिम्मत दिखाने के लिए, साहस दिखा, अरे उसकी है ना, उसने हिम्मत दिखाई, उसने साहस दिखाई, तो जैसे एग्जाम्पल है, उसने उससे अकेले लड़ने की साहस की या साहस दिखाई, अकेले लड़ने की हिम्मत दिखाई, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ही डेयर टू, है ना, साहस की, ये की है पास्ट टेंस, इसलिए डेयर के जगह हम डेयर सेकंड फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। या साहस करता है ऐसे आता है, ऐसे ही जुड़ता है, ही डेयर्स टू, ऐसे हो जाता है। या मैं साहस करता तो आई डेयर टू, ये आई डेयर टू, तो ये आपको जिन्हें टेंस पता है वो समझ जाएंगे, ता है, ती है, प्रेजेंट, तो ऐसे ये जुड़ जाएगा। और पास्ट की बात है, साहस की, किया, पास्ट टेंस है तो हम सेकेंड फॉर्म लगा रहे हैं, बाकी यूज तो यही है डेयर टू। ही डेयर टू फाइट हिम अलोन, अकेले लड़ने की हिम्मत दिखाई, हिम्मत की। तो भाई यहाँ पे आपने देखे हमने इतने सारे मॉडल्स हमने कंप्लीट किए, यही इंपॉर्टेंट थे पूरे के पूरे, और ये इतना ज़्यादा यूज़ होता है। आप जब भी बोलिए देखिए आप हमेशा यही सब यूज़ करते हैं, ऐसे कर सकता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा यार, मुझे खाना पड़ेगा यार, वो ज़रूर आएगा, शायद वो घर में होगा, है ना, मैं तो ऐसे करता था, मुझे इसकी ज़रूरत है, आपको ये करना चाहिए, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें ज़रूर ये काम करना चाहिए। तो यही सब तो हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, यही सब बात करते हैं हम। और जब हम बात कर रहे हैं यही सब, तो यही सब मॉडल्स की यूज़ होगा यहाँ पे, और क्या यूज़ होने वाला है। तो ज़्यादातर मॉडल्स के यूज़ हम इंग्लिश जब बोलते हैं तो बहुत सारे यूज़ हम मॉडल्स की करते हैं। तो आपको ये पता चल गया, इसका सब PDF मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, अच्छे से क्लियर प्रोवाइड कर दूंगा, ये सब नहीं रहेगा वहाँ पे, ताकि आप आसानी से उसे याद कर लीजिए मॉडल्स को। उसका निगेटिव ये सेंटेंस 2-4 देख लीजिए, अपने मन से बहुत सारे सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए,
आप आराम से बना सकते हैं। जैसे मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ, तो आप और कुछ बना के देखिए इसमें, है ना। मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, तो आई कैन प्ले क्रिकेट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगता है। ये सब चीज़ आप समझ चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। यदि थोड़ी भी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करें, क्योंकि अभी भी कॉपी पेन वाला हूँ मैं, तो अभी व्यूज़ वगैरह उतने नहीं आते। तो व्यूज़ पे मत जाइए कि भाई सर के व्यूज़ कम है तो अच्छे नहीं पढ़ाते होंगे, बिल्कुल ऐसे मत जाइए। डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं है मेरे पास, अभी कॉपी पेन से पढ़ा रहा हूँ। तो अभी इसमें बाद में कोशिश करेंगे हम कि डिजिटल बोर्ड भी लाएँ, वहाँ पे और अच्छे से पढ़ा सकूँ, जहाँ पे थोड़ा सा फेस भी देखिए मेरा, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से और हम लोग डायरेक्शन एक दूसरे के साथ कर सकें। तो ये थी आज की स्टोरी तो नहीं है आज की, ये ग्रामर है, मॉडल्स है। आदत हो गई रोज़ स्टोरी पढ़ा रहा था, तो मैं बोला कुछ हट के कुछ लाया जाए। तो इसका आपको PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे, PDF मिल जाएगा, आप फिर से उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।